श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में माता पार्वती भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामना है। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे श्रावण मास की शुरुआत कब से हो रही है और कब होगा श्रावण का महीना समाप्त। जैसे कि अधिक मास भी लग रहा है तो श्रावण 2 महीनों का माना जा रहा है और श्रावण के महीने से ही बहुत सारे व्रतों की शुरुआत हो जाती है और श्रावण का पूरा महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। भगवान भोलेनाथ की पूजा हम अलग अलग स्वरूपों से करते हैं, जैसे कि श्रावण के सोमवार का व्रत सभी कुंवारी लड़कियां, सभी सुहागन स्त्रियां, सभी स्त्रियां या पुरुष भाई श्रावण के सोमवार का व्रत करके भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को प्रसन्न करते हैं। वहीं पर श्रावण के महीने से ही मंगला गौरी के व्रत की शुरुआत हो जाती है। मंगला गौरी का व्रत बहुत ही शुभदायी होता है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति देता है। इस व्रत में भी भगवान भोलेनाथ और माता गौरी की पूजा की जाती है। कहते हैं कि जिन जातकों का विवाह होने में विलंब हो रहा है वो यदि श्रावण के महीने से मंगला गौरी का व्रत करती हैं तो उनके जीवन में अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, यानी विवाह होने का योग बनता है। चाहे वो कुंवारी लड़के हों या फिर कुंवारी लड़कियां या फिर अपने वैवाहिक जीवन की खुशियों के लिए, दीर्घ आयु के लिए सुहागन स्त्रियां भी इस व्रत को करती हैं। तो आप श्रावण के महीने से मंगला गौरी का व्रत शुरू कर सकते हैं। अब श्रावण के सोमवार का व्रत करें अथवा मंगला गौरी का, दोनों ही में माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा की जाती है। अब इसी महीने से बहुत सारे लोग त्रयोदशी व्रत की शुरुआत करते हैं। जैसे कि इस महीने श्रावण और अधिक मास जोड़कर पूरे 4 त्रयोदशी आपको मिलेंगे। वैसे तो 2 त्रयोदशी एक महीने में आते हैं, एक शुक्ल पक्ष में, एक कृष्ण पक्ष में। शुक्ल पक्ष से ही त्रयोदशी व्रत करने की शुरुआत कही गई है, यानी कि बात कही गई है, लेकिन श्रावण के महीने में आपको शुक्ल पक्ष या फिर कृष्ण पक्ष देखने की आवश्यकता नहीं है। श्रावण के शुरुआती दिनों से ही आप व्रतों की शुरुआत कर सकते हैं, चाहे श्रावण की सोमवार की बात हो, चाहे गौरी मंगला की बात हो, चाहे त्रयोदशी की बात हो। इसी महीने हरियाली तीज का भी व्रत किया जाता है। इसी महीने हरियाली अमावस्या भी आती है और इस बार वर्ष 2023 में जो हरियाली अमावस्या आ रही है वो सोमवार के दिन आ रही है, इसीलिए सोमवती अमावस्या के नाम से भी इस अमावस्या को जाना जाएगा और सभी सुहागन स्त्रियां इस दिन सोमवती अमावस्या का व्रत करके पीपल वृक्ष की परिक्रमा करेंगी। इस तरह से पूरे श्रावण के महीने में अलग अलग तरीके से हम भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे। इसी महीने नाग पंचमी का त्योहार आता है श्रावण के महीने में ही, और वहीं पर श्रावण की पूर्णिमा पर रक्षा बंधन का पर्व मनाया जाता है जो कि 30 अगस्त को मनाया जाएगा। और श्रावण माह की शुरुआत कब हो रही है ये हम जान लेते हैं। तो देखिए, आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दूसरे दिन से ही श्रावण मास की शुरुआत हो जाती है। तो जैसे आप सभी को पता है 2 दिनों की पूर्णिमा होती है, तो ये है 2 जुलाई को पूर्णिमा है व्रत वाली और 3 जुलाई को स्नान और दान वाली है। तो बहुत सारी महिलाएं इस दिन सोमवार है तो सोमवार का व्रत भी उठा सकती हैं यदि आप चाहें तो, नहीं तो आप 10 तारीख को सोमवार का व्रत पहला कर सकती हैं। वैसे सही मायने में पहला जो व्रत होगा श्रावण का वो 10 तारीख का है, लेकिन बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमारी काउंटिंग पूरी हो, इसलिए वो पहले से ही शुरुआत कर लेती हैं। तो देखिए, पूर्णिमा है तो आप उठा सकती हैं, कोई परेशानी नहीं है। और दूसरा व्रत जो सावन का है वो 17 तारीख को रखा जाएगा, यानी 17 जुलाई को, और तीसरा 24 को और चौथा यहाँ पे 31 को। तो ये सारे 1 2 3 4 आप सीधा सीधा देखें तो 4 व्रत आपको श्रावण के महीने में मिल रहे हैं और 4 ही व्रत आपको अधिक मास में मिल रहे हैं। इस तरह से पूरे 8 व्रत हमें सोमवार के मिल रहे हैं। अधिक मास श्रावण मास के साथ में जोड़ दिया गया है और अधिक मास को मल मास, मनील मास या फिर पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है। अब जो महिलाएं नए व्रत की शुरुआत कर रही हैं वो अधिक मास से पहले ही कर लें। जैसे कि चाहे आप मंगला गौरी का व्रत कर रहे हो या फिर त्रयोदशी का व्रत कर रहे हो या हरियाली तीज का व्रत कर रहे हो या फिर जितनी भी नवविवाहिता हैं, जो भी बहनें हैं पहली बार सोमवती अमावस्या का व्रत करेंगी तो वो कर पाएंगी, क्योंकि अमावस्या के बाद से ही अधिक मास जोड़ा गया है, लग जाएगा। तो आप
सोमवती अमावस्या का व्रत तो कर सकती हैं, लेकिन आने वाले व्रत जो आगे आएंगे, जो हमारे सुहाग के दीर्घायु के लिए होते हैं, पति की दीर्घायु के लिए, जैसे कि करवा चौथ का व्रत, जिसे करक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है, जो कि कार्तिक महीने में मनाया जाएगा। और वहीं पर हरितालिका तीज का भी व्रत पति की दीर्घायु के लिए रखा जाता है। तो ये जो व्रत होते हैं सुहागिनें स्त्रियां रखती हैं, पहली बार आपको नहीं रखना है, क्योंकि अधिक मास के बाद से कोई भी नए व्रत की शुरुआत नहीं की जाती है। हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसी सलाह देते हैं। तो आप अगले वर्ष से ये सारे व्रत कर सकते हैं। आप जब ये व्रत आए तो अपने बड़े बुजुर्गों के साथ में पूजा में भागीदारी ले सकती हैं, आप तैयार हो सकती हैं, लेकिन व्रत की शुरुआत आप ना करें। पूजा में बैठ सकती हैं, आप पूजा भी कर सकती हैं, लेकिन व्रत ना करें, यानी कि भगवान का आशीर्वाद आप ले। व्रत की शुरुआत आने वाले दिनों से आप करिएगा। श्रावण मास की शुरुआत 4 जुलाई से हो रही है। 3 जुलाई से भी आप मान सकते हो, क्योंकि पूर्णिमा के बाद प्रतिपदा तिथि संध्या से लग जा रही है। वहीं पर आप मंगला गौरी का व्रत करना चाहते हैं तो 4 तारीख के दिन पहला मंगला गौरी का व्रत किया जाएगा। 4 तारीख को, 11 तारीख को, 18 तारीख को और 25 तारीख को। इस तरह से आपको मंगला गौरी का भी व्रत आपको 4 मिल रहे हैं, यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो देखिए, बहुत सारे बहनों का प्रश्न होता है कि हम सोमवार का व्रत करें कि मंगला गौरी का व्रत करें। तो देखिए, यदि आप सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो गौरी मंगला का व्रत ना करें, और पहले से यदि गौरी मंगला का व्रत आप कर रहे हैं तो सोमवार का व्रत ना करें। सभी में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की ही पूजा की जाती है। तो आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। अलग अलग रूपों में, अलग अलग तरीके से हम उन्हें रिझाने का प्रयास करते हैं। और श्रावण के महीने में हरे रंग की बहुत महत्वता होती है। तो आप हरे रंग की चूड़ियां, हरे रंग की साड़ियां, हरे रंग का प्रयोग अधिक करते हैं, क्योंकि पूरे जो हमारा वातावरण होता है, प्रकृति होता है, इस महीने हरियाली होती है। इसीलिए सभी हरे रंग का महत्व होता है, और हरे रंग का वस्त्र, चूड़ियां हम दान करते हैं। तो भगवान भोलेनाथ की पूजा में माता पार्वती को हरे रंग का वस्त्र मतलब आप दान भी कर सकते हैं, और चूड़ी वगैरह आप दान पुण्य भी कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारी बहनों का ये भी प्रश्न आ सकता है कि हमारे पास लास्ट ईयर की साड़ियां हैं या फिर चूड़ियां हैं, तो हम क्या उसे ना पहने, नए फिर से हम खरीदें? तो अगर आपका बजट है तो आप खरीद लीजिए। यदि बजट नहीं है तो आप पिछले जो आप चूड़ियां रखी है आप उसको भी पहन सकती हैं। लेकिन जो हम दान करते हैं, दान देने की वस्तुएं हमें नई ही लेनी पड़ती हैं, पुरानी चीजों का दान नहीं किया जाता है। दोस्तों, इस महीने आप किन्नर को भी हरे रंग के वस्त्र, हरे रंग की चूड़ियां और हरे रंग की और भी चीजें आप दे सकते हैं बुधवार के दिन। कहते हैं किन्नरों का आशीर्वाद हमारे जीवन में सुख समृद्धि लेकर आता है। तो ये श्रावण के महीने में बुधवार को आप किन्नरों को दान दे सकते हैं। वहीं पर बुधवार के दिन अपने घर की जो बहन बेटियां होती हैं, जैसे बुआ है, बेटी है, आपकी ननद है, इनको भी हरे रंग की चीजें दान करने की बात कही गई है। वैसे इस महीने जो त्योहार आते हैं वो बेटियों के ही त्योहार होते हैं। ज्यादातर बेटियां इस महीने मायके आती हैं और मायके में बहुत सारे त्योहार पड़ते हैं और मनाती हैं। तो कई बहनों ने ये पूछा था कि क्या हम सोमवार का व्रत या फिर गौरी मंगला का व्रत या फिर त्रयोदशी का व्रत हम इस जो उठाएंगे, पहली बार करेंगे, तो क्या हम अपने मायके से कर सकते हैं कि नहीं? तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, मायका भी आपका घर है और ससुराल भी आपका घर है। तो व्रत की शुरुआत आपको करनी है। देवी देवता सभी जगह व्याप्त होते हैं, तो आप कहीं से भी व्रत की शुरुआत कर सकती हैं। अब ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि व्रत की शुरुआत हम अपने मायके से कर रहे हैं तो वहीं पर हमें उद्यापन करना है। ऐसा नहीं है, आप व्रत की शुरुआत अपने ससुराल में कर सकती हैं और उद्यापन मायके में कर सकती हैं, या फिर आप मायके में कर रही हैं तो ससुराल में भी कर सकती हैं। ये चीजें छोटी छोटी होती हैं जो कि मन में कंफ्यूजन पैदा करती हैं। अब साथ ही जो उद्यापन है वो हम अधिक मास में करें कि ना करें, तो उद्यापन आप कर सकती हैं। जब भी आपके व्रत का संकल्प पूरा हो जाए तो आप व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। अब आप 4 सोमवार का व्रत करें, 2 सोमवार का व्रत करें, 8 सोमवार का व्रत करें, जितने भी आप व्रत करना चाहें व्रत कर सकते हैं और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे
तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस की। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।